लाइव। सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल इज लाइव। ठीक है, कोई नहीं दीजिए। 8 PM इज ऑल्सो लाइव। तो अभी दोस्तों आज आपके बीच आ गया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक नया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं आज, और यहाँ पे साहिल हैं, डॉक्टर साहब हैं, उसके अलावा देखो इतने सारे सखा लोग बैठे हुए हैं। ये सारे सखा लोग बैठे हुए हैं, इनको दिखाओ। बहुत सारे यहाँ सखा सखी सब हैं। तो आज का मामला ये है कि हम लोग यहाँ पे दिल्ली सचिवालय के गेट नंबर 6 पे बैठे हुए हैं। दोपहर में हम लोग इनको यहाँ ज्ञापन देने आए थे, जो भी समस्याएं चल रही हैं दिल्ली प्रशासन की तरफ से। तो एक ज्ञापन एक ऐसी चीज होती है, बस ये समझ लीजिए कि अधिकारियों को देना है और चले जाना है। तो ज्ञापन का एक प्रोसेस होता है कि अगर हम ज्ञापन केजरीवाल जी को देने आए हैं और केजरीवाल जी नहीं हैं, तो उनकी जगह कोई ना कोई उसको लेगा। ये एक लॉ जैसा है कि उनको लेना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि केजरीवाल भी नहीं है, बाकी लोग हैं, लेकिन हम लोगों को रिस्पांस देने के लिए वो तैयार नहीं है। अभी तक हम लोगों का ज्ञापन नहीं लिया गया है। ज्ञापन के संबंध में एक छोटी सी जिद है हमारी। जिद इसलिए है कि होता क्या है कि जब भी ज्ञापन जैसी कोई चीज होती है तो पब्लिक तो इकट्ठी होती है, लेकिन 2-3 लोग ज्ञापन देने अंदर जाते हैं। तो ज्यादातर आंदोलनों से नेता निकल आते हैं, वो 2-3 लोग ही होते हैं। तो हम तो नेता होने आए नहीं। अब भाई साहिब का भविष्य में प्लान हो सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन कहने का अर्थ है हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि सारी पब्लिक अवेयर हो, और उसे ये जो हम लोग ज्ञापन देने आए हैं वो ऑफिसर पब्लिक के बीच ले आके या सारी पब्लिक को अंदर बुलाएं। ये नहीं है कि 2-4 लोग जाएंगे। हम लोग बिल्कुल ओपन बात कर रहे हैं, तो ओपन पब्लिक की बात है तो पब्लिक के सामने होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने लिया नहीं ज्ञापन। तो अब थोड़ा सा ये है, हम लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के हैं। आपको पता है प्रेम में जिद होती है, तो हम लोगों का केजरीवाल से बड़ा प्रेम है। तो उन्होंने वो चिट्ठी लेने से जब मना कर दी तो हमने सोचा फिर बैठ जाते हैं। हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि जब प्रेमिकाएं नहीं मानती थी तो प्रेमी लोग बाहर बैठ जाते थे, घर के बाहर। ऐसे बहुत किस्से हैं। तो बस हम लोग केजरीवाल के प्रेम में यहाँ बैठ गए हैं, और जब उनका प्रेम जो है हम लोगों को याद करेगा तो हम लोग करेंगे। फिलहाल तो स्थिति ये है कि हम लोगों के पास यहाँ पे ना तो कोई जैकेटें हैं, ना हम लोगों के पास कंबल हैं, ना खाने का इंतजाम है। फिलहाल हो रहा है, धीरे धीरे कोई लोग ला रहे हैं। तो धीरे धीरे आप लोगों को भी अगर लगे कि हम लोग ठीक कर रहे हैं और आप लोग चाहते हो इस आंदोलन को सहयोग करना, तो इस जमीन के आंदोलन को अपने तरीके से खाना ना तो कम से कम भिजवाओ, एक आध जैकेट, कंबल, चद्दर, कुछ ऐसा भिजवाओ, लेके आओ। अब तो इस समय रात में कोई दिल्ली में ट्रैफिक भी नहीं होता, तो आप लोग लेके आ सकते हैं। तो फिलहाल मेरी तरफ से सिर्फ इतना कहना है कि अब भड़का ही दिया है तो भड़क गए हैं। हम तो चाहते थे शांतिपूर्वक ऑनलाइन बात कहें, लेकिन शांतिपूर्वक ये सुनते नहीं है, तो फिर हम सड़क पे उतर आए। और अब एक स्थिति ये है जिसका मैं अनाउंस कर चुका हूं, और आप सबको मालूम है, अब मैं अनाउंस कर चुका हूं तो करूंगा। वो ये है कि अगर इन्होंने यहाँ पे हम लोगों के साथ किसी तरीके की हिंसा दिखाई, आज रात या कल सुबह या दोपहर या कल शाम परसों, जब तक एक ज्ञापन लेंगे नहीं हम हटेंगे नहीं। और अगर इन्होंने हिंसा दिखाई तो फिर दिल्ली की सड़कों पे चाशनी का छिड़काव होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग चाशनी से परिचित हैं वो जान लें कि क्या होने वाला है। दिल्ली की सड़कों पे चाशनी का छिड़काव होगा, और यहाँ पे सखा एक ईमानदारी अपनी खो रहा है। ईमानदारी ये कि आज तक सारे काम मैंने बता के किए, लेकिन अब मैं बताऊंगा नहीं कि वो चाशनी का छिड़काव होगा कहाँ पे। अब वो अचानक ही हो जाएगा, दिल्ली में कहाँ हो सकता है वो तुम अपना देख लो। और चाशनी के छिड़काव के बाद इस बार इस देश में एक आंदोलन चलाएंगे कि आप लोग जहां से भी अपने जिस शहर में भी हो, आप प्रशासन से परेशान हो, एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान हो, आपके सबके शहर में कचहरी होती है, आपके सबके शहर में कलेक्ट्रेट होता है, तो आप लोग नेताओं के घरों पे अगर गुब्बारे फेंक सको चाशनी के बना के बढ़िया से, और चाशनी 2 तार वाली होनी चाहिए, चिपचिपाने वाली। तो अगर 2 तार वाली चाशनी का आप गुब्बारे नेताओं के घर पे फेंक सको तो अच्छा। अगर वहां ना फेंक सको तो कचहरी खाली पड़ी होती है, कलेक्ट्रेट खाली पड़ा होता है। खूब फेंक के गुब्बारे मारो, ताकि जब 2-3 दिन बाद आए तो इनको पता लगे कि जो गुझिया इन लोगों ने खाई थी
हम लोगों को लूटने की खुशी में उसके थोड़े से परिणाम इनके ऑफिसों में भी आने शुरू हो गए हैं। तो ये मैं चाहता हूं कि एक आंदोलन छेड़ेंगे और ये एक मीठा आंदोलन के रूप में जाना जाएगा। मीठा आंदोलन, ये मीठा आंदोलन है। और उसके बाद होगा ये कि जहां पे भी किसी को सताया जाए वहां पे वो चाशनी फेंके, वो अपना विरोध जाहिर करने के लिए चाशनी फेंके। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं ऐसा दिल्ली में सबसे पहले शुरुआत करूंगा, उसके बाद जो है फिर देश में लोग करेंगे। हाँ, इस बार इतना जरूर है कि दिल्ली में किस जगह, किस एरिए पे, किस दिन करूंगा इसका मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन करूंगा जल्द ही। अब वो मुझ पे निगाह रखें, विजिलेंस लगाएं, मेरे मोबाइल को जो है रिकॉर्डिंग पे डाल दें, वो उनके काम वो करते रहें, हम अपना काम करेंगे। बाकी बात साहिल और डॉक्टर साहब कहेंगे कि आज का क्या रिजल्ट है। देखिए, जो सरकारें इस समय पे कर रही हैं हमारी बातों को ना सुन के और लगातार हमारे को जो है परेशान कर रही हैं। फोन पे फोन बज रहे हैं, बच्चों को धक्का किया जा रहा है स्कूल्स के अंदर कि टीके का सर्टिफिकेट लेके आओ। इन सब बातों को उठाने के लिए या दुकानदारों को कहा जा रहा है कि आपकी दुकानों में कोई भी आता है तो उसका आप जो है मुंह पे एक अच्छा चेक करो, अगर नहीं हुआ तो हम आपका चालान काट देंगे। तो ये जो सरेआम बदमाशी की जा रही है, हफ्ता वसूली की जा रही है, ये सरासर गैर कानूनी और संवैधानिक है। इस पे सारी बातें हम बार बार बता रहे हैं इन चीजों के लिए, और सरकारें फिर भी अनसुना कर रही हैं। यहाँ हम ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं, हम बता रहे हैं इनको बातें, तो भी ये सामने नहीं आ रहे। ना ही मिनिस्टर सामने, चीफ मिनिस्टर सामने आता है, ना ही उससे छोटे वाला मिनिस्टर सामने आता है, ना ही उसका ओएसडी सामने आता है, ना ही कोई चीफ सेक्रेटरी सामने आता है, ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी सामने आता है। कोई भी सामने नहीं आ रहा है। वो सोचते हैं कि हम अपनी गर्दन क्यों आगे करें। इन सब सच्चाइयों को पकड़ने के लिए, सच्चाई का सामना करने के लिए आदमी सच्चा होना चाहिए। उनको पता है हम गंदे हैं, हमने गलत कर रखा है, इसलिए वो सामने नहीं आना चाहते। तो जैसे सखा ने कहा कि नेतृत्व की जो बात हो कि हमें नेता नहीं बनना और ना ही हमें नेता बनाना भाई, हम तो चाहते हैं नेता जो है गांव-गांव से, शहर-शहर से निकले, एक कस्बे से निकले और पब्लिक निकल के आए। और हाँ, नेतृत्व करने की जरूरत पड़ी आंदोलन में तो साहिल गोयल पीछे नहीं हटेगा। एडवोकेट साहिल गोयल जो है आंदोलन जमीनी स्तर पे करेगा, बिल्कुल करेगा। और इन सरकारों को जो है मुंह की खानी पड़ेगी। ये बदमाशी इनकी और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता जाग चुकी है, अब इनको जो है तानाशाही जो है बंद कर देनी चाहिए। डॉक्टर साहब जो आपको आगे की बात बताएंगे। डॉक्टर साहब सब पहचानते हैं डॉक्टर साहब को हमारे पे। 8 PM क्रांति के जो लोग साथी जुड़े हुए हैं वो आप इस बात को सखा जी के माध्यम से और हम पूरे परिवार के माध्यम से समझ ले कि देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये पहला अवसर होगा कि कोई लोग, कुछ लोग 400, 500, 1000 लोग एक ज्ञापन देना चाहते हैं और प्रशासन का कोई अधिकारी उस ज्ञापन को रिसीव नहीं करना चाहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको पता है इस महामारी का जो षड्यंत्र खेल रहे हैं उस खेल की जनता को जानकारी हो गई है, इस बात को रिसीव नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, छोटे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं क्लिनिक के अंदर, जैसे हमें सर्टिफिकेट बना के दीजिए कि हमको वैक्सीन नहीं लेना पड़े, क्योंकि हमको स्कूल से बहुत प्रेशर पड़ रहा है कि आप वैक्सीन लगवाएंगे तभी आपका बच्चा स्कूल के अंदर आ सकता है। अभी तक ये बड़े बड़े लोगों को मार रहे थे, अब छोटे बच्चों को मार रहे हैं। इसके बाद सरकार का अगला आदेश आ चुका है कि अगली वैक्सीन 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार ने परमिशन दे दी है। यानी कि अब जो अगला जो एपिसोड आएगा उसमें 5-5 साल के, 7-7 साल के, 10-10 बच्चे, 7 बच्चों को भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीन से बच्चों के अंदर मायोकार्डाइटिस हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट फेल हो रहा है। ये इतना खतरनाक षड्यंत्र है कि आपके और हमारे बच्चे भविष्य में कुछ साइड इफेक्ट तो तुरंत आ रहे हैं, तो मालूम चल रहा है। कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है 2 महीने बाद आएंगे, 5 महीने बाद आएंगे, 6 महीने बाद आएंगे। तो उस सर्कुलर को कैंसिल करवाने के लिए हम एक ज्ञापन देना चाहते हैं। वो ज्ञापन आज इन लोगों ने नहीं लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने आज अपनी कब्र खोद दी है। भविष्य में जो कुछ भी होगा आपको बाकी जानकारी सखा साहब दे देंगे। इस बात को आप अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाइए कि भाई किस प्रकार से देश के अंदर एक तानाशाही सरकार चल रही है, जो कि एक छोटा सा काम, छोटा सा ज्ञापन नहीं लेना चाहती है। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, हम सब जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है, हाँ, तो हमारा उद्देश्य है कि हम अपने मैसेज को, इस बात को ज़्यादा देर तक पहुँचाएं। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनका धन्यवाद, जो रास्ते में आ रहे हैं या किसी तरीके से हेल्प भेज रहे हैं उनका धन्यवाद,
और जो लोग नहीं भी कर पा रहे हैं वो कमेंट, लाइक, शेयर तो अपना कर ही रहे हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि इस समय मुद्दा अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली में जहां भी रैली कर रहे हो, वो चाहे किसी के भी पेज पे कर रहे हो आके, आप सब लोगों को हम लोग जो हैं 8 PM के पेजों पे आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि यहाँ पे उनकी रैली चल रही है। और वहां पे आप लोग जाके जहां पे भी लाइव अरविंद केजरीवाल जहां पे भी लाइव कर रहे होंगे, उस वाले पे जाके आप लोगों को कमेंट्स करना है। यहाँ का ये वाला जो हमारा इस समय की हम जो लाइव कर रहे हैं, इसको आप वहां पे लिंक के रूप में जाके कमेंट्स करें। अपने तरीके से अरविंद केजरीवाल को प्रेम दिखाएं, और प्रेम का मतलब आप समझते हैं हिंदुस्तान में क्या होता है ऐसे लोगों को, तो वो आप दिखा सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो मैं कोई भाषा इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि एक ही सी भाषा पे जब ये लोग पकड़ने लगे हैं, तो आप लोग अपने प्रेम पूर्वक अलग अलग तरीके की भाषाएं लिख सकते हैं। दूसरी बात, आप लोगों को आज से एक काम करना है। हर व्यक्ति अपने तरीके से किसी एक व्यक्ति का भी फोटो रास्ते चलते ले लो। बहुत लोग मास्क लगाए घूम रहे हैं, और ऐसी फोटो ले लो और फिर उसके बाद उसको पोस्ट के रूप में डालो कि आज हमने एक आदमी देखा जो मुंह पे डायपर लगाया था, जिसको कहाँ लगाया जाना चाहिए इसे पता नहीं था। ऐसे करके सभी लोग पोस्ट डालो। तो जैसे कांग्रेस को खत्म करने के लिए पप्पू नाम का अभियान चलाया गया था, हमें इस मास्क को खत्म करने के लिए भी डायपर नाम का एक जो है शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि इन लोगों को अपने मुंह पे लगाएं तो उन्हें याद आए कि हम डायपर लगा रहे हैं। और जब डायपर लगाने की बात आएगी तो फिर धीरे धीरे इनको समझ में आएगा कि इनके साथ क्या उपयोग किया गया। बाकी एक बात यह है कि हर व्यक्ति को कम से कम, अब जब तक यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, आप लोगों का ये फर्ज है कि जितने भी पेज हैं इन सब पे आप लगातार निगाह बनाए रखें, वरना आप लोगों के पास मैसेज जाने से रोके जा रहे हैं। आपका फर्ज है कि जितनी बार भी आप आए हमारे पेज पे, जितनी बार भी आप फेसबुक खोलें, उतनी बार पेज में आए, देखें। हो सकता है कोई नया अपडेट हो सकता है अगला अपडेट ये हो कि सखा का सर फोड़ दिया पुलिस ने, तो कोई भी अपडेट हो सकता है। मजा आएगा खेल में, खेलेंगे जो भी होगा। तो बाकी लंबी चौड़ी मुझे कुछ अपनी बात कहनी नहीं है। हम लोगों के बहुत सारे वॉरियर इकट्ठे हो रहे हैं। कपिल बजाज भी हैं जी, कपिल जी भी हैं जी। साइकिल चला के बॉम्बे से आए हैं। कपिल जी बताइए। हाँ, देखिए ये मित्र बॉम्बे से आए हैं और ये साइकिल से अभी हरियाणा ये साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। राजीव भाई दीक्षित का प्रचार करते हैं, उनके प्रेम में हैं, और ये अपने तरीके से राजीव भाई दीक्षित का संदेश सब जगह पहुंचाते हैं। ये एक लड़का बैठा है, ये उड़ीसा से आया है। कपिल जी आइए प्लीज, कपिल जी आइए, कोई बात नहीं, आइए कपिल। तो ये भाई हैं, तो ये भी अगर कुछ कहना चाहेंगे तो हमारे लोगों को कह सकते हैं। 2 साल होने वाले हैं। मार्च 2020 से इस देश में लोगों के संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिए गए। जब मार्च 2020 में लॉकडाउन लगाए गए, तभी से हमारे संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। और ये जो आपातकाल है, ये अब 2 साल आपको पता होने वाले हैं। और ये एजेंडा जो था, ये शुरू से ही भारत की, ये जो लोकतांत्रिक समाज से निकला हुआ एजेंडा नहीं था, ये सब बाहर से आया था। ये सारा एजेंडा बाहर से आया है, जो इस देश में 2020 से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, बल्कि इससे पहले से हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का, डेमोक्रेसी को खत्म करने का, संविधान को खत्म करने का, संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का, और इस देश में फैशिज्म को, तानाशाही को थोपने का, एक टेक्नोक्रेटिक रेजीम जो है थोपने का। और ये एजेंडा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये एजेंडा है बिल गेट्स का। मेरी अपनी रिसर्च है, जो मैंने 2011 से आर्टिकल्स लिखे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया पे, जो कि बिल गेट्स और रॉकफेलर का एक क्रिमिनल क्लब है, जो स्थापित किया गया था 2006 में, जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह सत्ता में थे। तो इन्होंने ये क्रिमिनल क्लब एस्टैब्लिश किया पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नाम से, और डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र शुरू हुआ इस देश में। जी। तो ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से एस्टैब्लिश किया गया। इसका मेन प्रमोटर था बिल गेट्स, और इसके अंदर जितने ये षड्यंत्रकारी हैं जो इस समय कोरोना फ्रॉड,
आपके ऊपर पूरी दुनिया में जिन्होंने थोपा है वो सारे इसके अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो रॉकफेलर हो, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़े हुए बड़े पूंजीपति हो, चाहे वो आपके आईटी जार हों, जो भारत के बड़े बड़े आईटी के जो उद्योगपति हैं, जैसे शिव नादर है, जैसे नारायण मूर्ति है, जैसे नंदन नीलेकनी है, जैसे आपका टीसीएस का ये रतन टाटा है। ये सब की रिप्रेजेंटेशन आपको पीएचएफआई में मिलेगी, जो 2006 में एस्टैब्लिश किया गया। और इनके हाथ में, इन बदमाशों के हाथ में पूरा का पूरा भारत का पब्लिक हेल्थ का तंत्र दे दिया गया। न सिर्फ पब्लिक हेल्थ का तंत्र, बल्कि हमारा जो पूरा साइंटिफिक जो एस्टैब्लिशमेंट है भारत की रिसर्च और डेवलपमेंट की, वो भी, क्योंकि ये काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, CSIR, उसके भी जो उस समय हेड था माशेलकर, वो भी इस षड्यंत्र में शामिल था और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के गवर्निंग बोर्ड में बैठा था। तो ये काम हुआ 2006 में। और इस तरीके से इस देश में एक ओलिगार्की को स्थापित किया गया, जो दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति हैं भारत के और पश्चिम के, उनको एक सत्ता में भारतीय गणतंत्र की छाती पे बिठा दिया गया। ये काम हुआ 2006 से, और इन्होंने पूरी जमीन तैयार की भारत में पब्लिक हेल्थ पे कब्जा करने की। और 2020 में जो भारत में पब्लिक हेल्थ को हथियार बनाकर इस देश के ऊपर लॉकडाउन थोपे गए, संविधान को खत्म किया गया, संवैधानिक व्यवस्था को खत्म किया गया, लोगों के मौलिक अधिकारों को छीना गया, ये सारी बैकग्राउंड जो बन रही है, ये तब से बन रही है 2006 से। तो 15 सालों में इस देश में पूरा जो एक सत्ता है, लोकतांत्रिक सत्ता, और उसका खात्मा करके एक पूंजीपतियों की सत्ता को स्थापित किया गया। ये काम हुआ है भारत में, और यही काम हुआ है दुनिया के और देशों में। और आज यही जो बड़े पूंजीपति हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, ये पूरी दुनिया से लोकतंत्र का खात्मा करके यहाँ पे फैशिज्म को थोपना चाहते हैं। ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो इस कोरोना महामारी के पीछे का रियल एजेंडा है। ये जो डिजिटल आइडेंटिटी आपको दी जा रही है, आप कहा जा रहा है फर्जी महामारी लाई गई फर्जी वैक्सीन के लिए, फर्जी वैक्सीन लाई गई फर्जी वैक्सीन पासपोर्ट के लिए, ये वैक्सीन पासपोर्ट के लिए, और वैक्सीन पासपोर्ट लाया गया डिजिटल आइडेंटिटी के लिए। और ये एजेंडा अब यहां तक जा चुका है कि भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया कि ये डिजिटल करेंसी अब वो लेके आ रहे हैं। और डिजिटल करेंसी एक सोशल क्रेडिट सिस्टम होगा। ये जो आपको डिजिटल आइडेंटिटी मिलने वाली है, ये आपकी एक सिंगल आइडेंटिटी होगी। आपकी नागरिकता को खत्म किया जा रहा है, आपके मौलिक अधिकार को खत्म करके अब ये डिजिटल आइडेंटिटी से आपको केवल डिजिटल राइट्स मिलेंगे, डिजिटल सिटीजनशिप ही मिलेगी। और ये दिखाओगे तो अपने घर से बाहर निकल सकते हो, ये डिजिटल अपनी आइडेंटिटी दिखाओगे तो सड़क पे आप ड्राइव कर सकते हो, ये दिखाओगे तो काम धंधा कर सकते हो, दुकानों में या मॉल्स में जा सकते हो, या दुकानें अगर अपनी दुकान है तो उसको खोल सकते हो। ये दिखाओगे तो आप क्लासेस कर सकते हो, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। और ये आपको बार बार अपडेट करानी पड़ेगी। 2 वैक्सीनें लगाने के बाद तीसरी, फिर तीसरी के बाद चौथी, इंडिया में तीसरी लग रही है, उसके बाद चौथी, उसके बाद 5वीं। जैसे अपने फोन का चार्ज कराते हो, उसमें टॉप अप कराते हो, वैसे अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को बार बार अपडेट कराना पड़ेगा जहरीले इंजेक्शन लगा के। और इस तरीके से ये आपके सारे लोकतांत्रिक अधिकार खत्म करके आपकी नागरिकता को खत्म कर रहे हैं। और अब आपको केवल एक डिजिटल सिटीजन बना रहे हैं, जिसके पास कुछ सीमित डिजिटल राइट्स होंगे, सीमित, लिमिटेड डिजिटल राइट्स होंगे, बस। ये है एजेंडा, ये एंड गेम है जो चल रहा है, जिसके खिलाफ कनाडा में ट्रकर्स जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, पश्चिम के सारे देशों में जन आंदोलन चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूके, हर एक जगह पे आंदोलन चल रहे हैं। ये आंदोलन इस देश में होना चाहिए अगर अपने राइट्स को बचाना है तो मित्रों, आप सबने बात सुन ली। लाइक, कमेंट, शेयर सब शुरू हो जाओ, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। अब रुकने का वक्त तो है नहीं, आपने देख लिया। जब मैं वहां से यहाँ पहुंच गया तो आप भी यहाँ से कहीं बात पहुंचाओगे तो जरूर ही तो लग जाते हैं। और ये देखिए खाना भेजा है, कुछ लोग खाना लेके आए हैं और ये भोजन भी आ गया है, तो आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। खाना खा लो, है ना? सुबह बनाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका तो मेनू था। नहीं, मैंने पूड़ी से कही थी, जब ज्यादा कोई लाता है तो पूड़ी आसान रहती है। मैं सोच समझ के दुकानें पूछ लिया, नहीं घर तो हम जा नहीं पाए। कोई बात नहीं, लीजिए ठीक है बेटा, है ना, इसको अभी करते हैं।